ठीक है। यानी ईमेन में सब चैप्टर वाली से बढ़िया से सीख के पढ़ लो एक महीना। एक्सरसाइज 12.1 बोल रहा है कि सवाल बोल रहा है कि जब तक न कहा जाए पाई के मान 22/7 लें। ठीक है, पाई के मान जानते हो ना कै गो होता है, कै गो। देखो पाई के मान कै गो होता है, पाई के मान हम पूछे तो कै गो होता है, एक होता है 22/, एक होता है 3.14 बोलेंगे, दशमलव के बाद सिंगल सिंगल अंक बोलते हैं। ठीक है, तो 3.14, एक होता है 180 डिग्री, डिग्री में होता है 180, 3/3.14 और 22/7, ये तीनों पाई के मान है, तीनों क्या है। तो वो बोल रहा है किताब में कि जब तक ना कहा जाए पाई के मान 22/7 ले, कह दिया अपन है कि हई लो तो हवे ले लेंगे। ठीक है, ना कही तो एक लेंगे, दिक्कत है का। चलो सवाल नंबर पहला बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दोनों के परिधि बोल रहा है कि बराबर है, दोनों के परिधि क्या बोल रहा है, दोनों को छोटका छोटका जोड़ेंगे तो बड़का के बराबर आ जाएगा, है ना। समझो एक चित्र बना लेते हैं, देखो इन्हें दो गो वृत्त बना लेंगे, एगो बड़का एगो छोटा का, और एकरो से एगो बड़हन बना लेंगे वृत्त सबसे बड़का, मतलब ये दोनों के मिला के बड़का हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर पहला, हाई है पहला वृत्त, हाई है दूसरा वृत्त, हाई है तीसरा वृत्त, तीन गो वृत्त हम बना लिए। दिक्कत है, हाई दोनों को जोड़ना है। अब बोल रहा है कि दोनों की वृत्तों का त्रिज्या कितना कितना दिया है, छोटका का दिया है 9 सेंटीमीटर, बड़का का दिया है कितना 19 सेंटीमीटर, ये ना दिया है, हैं? अब बोल रहा है कि वृत्त का परिधि कितना होगा, इसका नहीं दिया है तो इसका हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हाई देखो हाई मानेंगे R1, हाई मानेंगे R2, हाई सिर्फ R, क्या मानेंगे, दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वृत्त का परिधि क्या होता होगा, सबको याद है, वृत्त का परिधि का सूत्र बोलो सबको, तो एक एक को याद है। अब सब घुआ लेखा लगेले है, घुआ लेखा तो लगेले हो सब, कान में आवाज एक एक आया है। अब के वृत्त के परिधि बोलता अंजलिया, वृत्त के परिधि बोलो। हाँ बुदबुदा था सब कोई, गाला ठीक नहीं थे, बुदबुदाए से ना याद रखियो। परिधि होता है 2 पाई। देखो सवाल जहां जहां मिलेगा वहां वहां सूत्र सुनते चलेंगे, फिर एक बार सुने से क्या मतलब। अब ये वृत्त का परिधि सब में लगाएंगे, एकरो में एकरो में एकरो में। ठीक है, एकरा में वृत्त का परिधि लगाएंगे तो 2 पाई R1, अरे R1 है ना, प्लस 2 पाई R2 बराबर, अब देंगे है दोनों को जोड़ के है बराबर है तो 2 पाई R3 ना, चलो 3 कर दो ठीक रहेगा, 3। ठीक है, दिक्कत है R1 R2। अब यहाँ पे 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 बचेगा, यहाँ पे 2 पाई R1 R3 बच जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना जी। R1 का मान रखो कितना है, R2 का मान कितना है, बराबर में यहाँ पे R3 कची है। अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोल, दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 बराबर R3। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बड़ी त्रिज्या कितना हो जाएगा, हाँ बड़ी त्रिज्या कितना आ गया बुआ 28 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है का, हैं? दिक्कत है तो बोल सकते हैं, दिक्कत ना है। चलो उतारे एगो सवाल है बड़का, एगो आप दूसरा बता देगा। चलो दूसरों बता देते हैं, ये पहला है, ये पलट दूसरा है, दो को सवाल बना लेंगे तो ठीक है, तीसरा में लंबा है इसलिए कहीं को मटेगा। दूसरा सवाल बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर,
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे जो क्षेत्रफल दोनों के बराबर है। अब हेकरा में बोल रहा था कि परिधि बराबर है, हेकरा में बोल रहा है क्षेत्रफल बराबर है। डाउट ना है। उसी तरह से एकदम झका के 3 गो पहले फिगर बना लेंगे। लंगड़ा टंगड़ा हो से मतलब नहीं है, थोड़ा समझ के बनाना, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, R1 है हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया है। अब यहाँ पे R1 के मान देखो, पहला दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है। अब हाई ना दिया है तो मान लेते हैं, छोड़ दो यही R3, दिक्कत है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गजब लिखा है हमारा भी माँ बौरा पढ़ रहा है। हाँ, बौरा पढ़ रहा है। 2 पाई आर लगा दिया क्षेत्रफल में, कारण खबर याद है? तो कहा है गुआ लेखा लगे, और गुआ लेखा लगे कहते याद है। हाँ, मतलब उनका छाट देंगे हो, वो उसको भी बोलना चाहिए। देखो इन्हें, अब एक त्रिज्या अलग, क्षेत्रफल है ना, तो पाई आर है ना, देखो ना, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का बराबर पाई R3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब एक में से पाई कॉमन कर देंगे तो R1 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर बोल रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। अब हाई पाई से हाई पाई कट जाएगा। अब कटेगा तो R1 का मान कितना दे रहे हैं 6 का स्क्वायर प्लस R2 का मान 8 का स्क्वायर बराबर R3 के मान ना दिया है तो R3 के स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? अब यहाँ पर 6 के 8 64 बराबर R3 का स्क्वायर जस के। अब यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 R3 जस के 10। अब ये स्क्वायर से हेने लगे रूट हो जाएगा, तो R3 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा वो 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। अरे 100 का वर्गमूल क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देंगे का चीज, हाँ, वृत्त का बड़ी त्रिज्या कितना आ गया, कितना 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। दिक्कत है? चलो उतार लो, यही आंसर है इसका। नॉर्मली 2 सवाल दिया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। और सब तो इसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर आसान है, अगले चैप्टर त्रिज्या खंड वाला भारी है। चलो उतार लो। और परीक्षा में ठीक बात ना आई तो मतलब न पढ़ो, छोड़ दे। एक दिमाग ठीक है, देखे ना बनना चाहिए। ए बुआ ने ताको ना जी, वो ने क्या ताक रहा? अरे मार बहुत सके फिर झूमर गावल निकल जाई। कई गो ब्रिज बनाना है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। इतना मारा मुंह को चिल्लाइले पन दे। ए कौन मत मुंह से आवाज मत निकल कौन जाने, तो उठ के सीधा मारा ही लगो। देख कहते मुंह से आवाज मत निकाल। एगो में लिख दे गोल्ड, एगो में लिख दे रेड, एक में लिख दे ब्लू, एक में लिख दे ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, भाई ब्लैक है, डीके लिख दो ब्लैक को। चलो देखो इन्हें, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है और गोल्ड है, यही ना है।
अब यहाँ पर दिया है कि गोल्ड का त्रिज्या, गोल्ड का जो है व्यास, व्यास दिया है त्रिज्या नहीं। गोल्ड का व्यास दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, ये ना दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोल्ड का त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ, त्रिज्या हो जाएगा 21/2 के मतलब 10.5 सेंटीमीटर, ये ना हो जाएगा। अब आगे सवाल बोल रहा है कि सबके मोटाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, सभी का चौड़ाई 10.5 मतलब समझ लो, हाइयो 10.5 है, हाइयो 10.5 है, हाइयो 10.5 है, 10 सबके 10.5 है। एक है गोल्डवा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 10.5 है। अच्छा से सीखबा बुझा जाएगा, ना सीखबा ना बुझे कहियो ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि नीचे ही से निकालने के लिए क्षेत्रफल चालू करते हैं। सबके क्षेत्रफल बोल रहा निकालो, सबके क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम नीचे ही से चालू करेंगे, क्या करेंगे, तो हम नीचे से चालू करेंगे। तो पहले का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं गोल्ड का, क्या निकाल देते हैं, हाँ गोल्ड, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का होता है बुआ, पाई आर स्क्वायर के मतलब पाई के मान 22/आर का मतलब दिया है, आर का मतलब देखो गोल्ड का दिया है 10.5 या 22/21/2, तो 21/2 ये दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से कटाओ, 11 दूनी 11 बार में, तो 11 दिया, हाँ 21/2 एक बार हो गया, छुट्टिए 11 तिया कितना हुआ 33 गुण है 21/में। अब दोनों का गुना करेंगे, दोनों के गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखो, 3 कम 3 गुना करो, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 9 और 3 दूनी 6, 693/2। इसको कटाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहल का आया है ना, चलो पहल का आ गया। अब दूसरा का हमको निकालना है, देखो बारी बारी से सीखेगा तो बुझा जाएगा, ना सीखबा ना बुझाई। एक बार सिखाते हैं और एक बाद निकालिए। अब यहाँ पे सीखो, दूसरा हमको रेड निकालना है, क्या निकालना है, अब यहाँ से यहाँ तक तो गोल्ड था, अब यहाँ से यहाँ तक रेड होगा, क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक रेड है, तो रेड यहाँ से यहाँ तक तो है, तो है ना, है रेड निकालना है, है निकालना है, खाली है तो निकालिए गया, खाली है निकालना है, ठीक है। तब क्या करेंगे कि हाई है बड़, आई है छोट, तो यहाँ से यहाँ तक अब बताओ कि दूरी कितना हो जाएगा, 10.5 10.5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ना, हाँ तो यहाँ पर लिखो बड़का आर बराबर 21, बड़का आर बराबर और छोटका आर बराबर कितना दिया है 10.5 या 21/2, 21 बात समझो, हाई हो गया छोटका आर, छोटका आर का मतलब 21/2 और बड़का आर हो जाए सही तक हो गया 21, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे किसका, रेट का क्षेत्रफल, ये ना है, रेट का क्षेत्रफल बराबर पाई आई इंटू बड़ा आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। कुछ ना करना है, यहाँ पर सीखो, यहाँ पर सीख लेगा सब बुझा जाए, ना सीखब ना बुझाई। पाई का मतलब 22/7 और यहाँ पे बड़ी आर का मतलब 21, 21 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का मतलब 21/2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 22/7 जस के 10 गुना दे देंगे, 21 का स्क्वायर कितना ना 441 माइनस इसका कितना ना 441/4, 441/4 ये ना होगा। अब यहाँ से 4 से एकरा में गुना कर देंगे तो 22/7 इंटू 4 4 का 16 की 6 से माइनस 441 अब बटा में, अब घटाओ, दोनों का घटाओ कितना आएगा, तो 22/7 गुना
3 10 के 10 होगा और 2 होगा 1323। 7 से कटाओ, 7 से कटेगा, कट जाएगा 7 से हुआ 7 एक बार में काट के देखो 7 से कटेगा ना। सौ 49 हाँ तो 22 गुना 189 बटा में 4। अब 22 से गुना करो 189 में, गुना करो भन भन। हाँ तो 2 से 11 दूनी 22 से 2 दूनी 4, गुना करो 11 से, 11 से गुना करो 189 में। 189 करो ना। 20 57 ये ना होगा। अब बटा में 2, अब 2 से भागा देंगे तो 10, 3 दूनी 6, 8 दूनी 9 दूनी 18.5 सेंटीमीटर। देखो तो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला इसी तरह से यहाँ पर समझ लो, इस तरह से तीसरा कैसे निकालेंगे, है ना, समझो ना भैया। तीसरा समझो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लिए, अब यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो 3 बार जोड़ेंगे ना, 10.5 10.5 10. अब यहाँ लिखना पड़ेगा पहले, बड़का आर का मान कितना लिखेंगे बोलो, 31.5 सेंटीमीटर, और छोटका आर का मतलब कितना लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। समझ, हेजा से हेजा तक अब छोटका आर ना हो जाएगा, हमको हाई निकालना है तो बड़का हेजा से हेजा हाई वाला घटाएंगे तो 21 ना घटाएंगे, अब बढ़ा जाएंगे, हाँ तने थोड़े घटेगा, अब 21 घटेगा मतलब अब हाई वाला घटेगा। ठीक है, अगला निकालते, अगला 31 घटेगा। ठीक है, इसी तरह से घटाते चलेंगे। अब यहाँ पर सवाल सूत्र से लिखो, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, बुल्लू के, किसका, बुल्लू के क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इंटू बड़का आर का मतलब बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का, अब पाई के मान 22 बटा 7। अब बड़का आर का मतलब 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 हो गया का स्क्वायर। अब यहाँ 22 बटा 7 इंटू, अब इसको देखो दूसरा तरीका से सिखाते हैं, स्क्वायर ना करेगा फिर भी बनेगा, एक खाली जोड़ दो एक खाली घटा दो। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो, एक खाली आई वाला जोड़ो ना जी, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा कि 5 होगा, 5 तो दशमलव के बाद नहीं जोड़ेगा, 1 1 2 होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, गुना एक खाली घटाओ, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5 हाई हो जाएगा 10 ये ना होगा, हो 10.5। अब इसको 7 से कटा दो, तो 7 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 एक बार में, 7 5 15 बार में कितना। अब यहाँ पर देखो 15 से 22 में गुना कर देंगे, आप फिर न सब गुने कर दो, क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से गुना कर देते हैं कि 22 गुना 1.5 मतलब 15 बटा में 10 गुना 52.5 जस के 10 रह दो, इसको कटा देंगे 2 दूनी 4 11 दूनी 22, 5 से कटा देंगे, 5 से कटी ना है तो 5 आई 15, दिक्कत है। अब यहाँ पर 11 तिया 33, अब यहाँ पर तुमको 33 गुना कितना 52.5 करना है, बस हो जाएगा आंसर नीचे। ठीक है, इसी तरह से अगला चौथा में है, यहाँ तक बढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ तक घटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि 31.5 घटाना पड़ेगा। अगला होगा हेजा तो जोड़ेंगे ना तो 21 दूनी 42 कितना हो जाएगा। यहाँ देखो चौथा निकालेंगे तो चौथा में हमको का के निकालना पड़ेगा, ब्लैक के,
तो बीके निकालेंगे। अब इसमें बीके में आर बड़का कितना हो जाएगा 42, कितना छोटका आर का मान यहाँ पे कितना घटेगा 31.5। बस उसी तरह से सब बनाना है, दिक्कत है। अब सबके आंसर पक्का आएगा, इसी तरह से बना लेगा तो दिक्कत है का। चलो उतारो, आराम से उतारिए, लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, बनाए हैं सिखाने के लिए बनाए थे। या 17.17,000 कार्य कितना गुना किए हो, कितना है 325 है जब बैठेगा। चलो 1732.5 इतने आएगा। चलो नहीं, चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न समझदारी वाला है, समझब तो बुझाएगा, आना था बस ये मिला लिया। देखो ये कार के पहिया है ना, समझो ना जी, है ना, समझो ना पहले कार के जिसका व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर है ना, है? कार के पहिया का जो है चाल है, देखो ना कार के पहिया का चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, कैसी है, मतलब भाई इसको नचा दिए तो इसका चाल कितना है, चाल है 66 किलोमीटर। तू सोचवा कि सब हो जाए, ये बतिया तो बुझाएगा, गजब पूर्वक हम बोले कि खाली हेजत ताको तो सब चल हाँ के बा। अब चाल बराबर दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, किलो घंटा में दिया है, क्या दिया है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, चलावा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 66 गुना 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे गुना, याद रखा। अब हो गया मीटर प्रति सेकंड, हो गया क्या हो गया, इसको कटा देते हैं 6 से 11 6 66 और 6 से इसको कटाओ 76 तो 11 5 55/3 मीटर प्रति का आ गया सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड ही चाल आ गया, का आया। किताब में देखो आगे देख ले है, बोला कि 10 मिनट समय कितना दिले है, समय दिले है 10 मिनट, 10 मिनट दिया है ना। अब समय को सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि सेकंड में निकालना है, तो समय अब बदल जाएगा सेकंड में, तो क्या हो जाएगा बुआ 10 गुना 60 के मतलब कितना 600 सेकंड हो गया, कितना हो गया 600 सेकंड। जब यहाँ पे समझ लो सब चीज, यहाँ पे व्यास दिया था त्रिज्या, आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 80/2 के मतलब कितना 40 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, नीचे नहीं दिखेगा ना, ऊपर ही लिख देते हैं। देखो अब आर निकालते हैं, आर बराबर कितना, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर था ना, 40 कितना है, अब मीटर में बदलो आर के, तो आर बराबर 40/100 है ना, होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 से भागा देंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 5 दूनी मतलब 2 में कितना आ गया मीटर आ गया, कितना आ गया 2/5 का आया मीटर। किसी को डाउट है इतना तक, दिक्कत ना है। अब हम निकालेंगे चाल बराबर सूत्र का है, दूरी बराबर सूत्र का होता है, किसका दूरी पहिया का दूरी, पहिया का दूरी बराबर होता है चाल गुना, हाँ चाल गुना समय। अब यहाँ पर देखो चाल निकाले हैं, चाल कितना निकाले हैं 55, कितना 55/3, 55/3 बर्रन बुआ, ठीक है 55 कितना निकाले हैं, समय कितना 600। अब इसको कटा दो, 200 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 1,
11, 11 पर 2 गो 0, इतना मीटर, इतना का आया मीटर। मतलब बात समझो, दूरी कितना दूर तक चला है, तो इतना मीटर तक दूरी चला है। मतलब एगो पहिया जौन है इतना किलोमीटर तक, इतना मीटर तक चला है कार, इतना मीटर तक का चला है कार। अब जब इतना मीटर तक कार चला है तो एक पहिया का व्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहिया का परिधि, व्यास नहीं परिधि। क्या निकालेंगे? परिधि। अब यहाँ पर निकालेंगे पहिया का परिधि, है ना, समझो पहिया का परिधि। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 अगुना 22/7 अगुना आर के मान कितना दिया है? देखो आर के मान अभी ना निकाले हैं, 2/5 निकाल के रखे हैं। तो यहाँ 5 से कोई कटे वाला ना है, गुना करो ऊपरे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 88 बटा में कितना 35 सेंटीमीटर आ गया। क्या या? अब यहाँ समझो हमको निकालना है पहिया कितना चक्कर लगा चुका है। एक पहिया का मतलब समझो लंबाई है और टोटल लंबाई चला है इतना। अब पहिया बोला कि कितना चक्कर लगा चुका है, ठीक है। अब हमको पहिया के चक्करों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या, संख्या बराबर पहिया द्वारा तय की गई दूरी। बात समझो, कुल दूरी अब बटा में पहिया का परिधि। क्या निकालेंगे? परिधि, है ना, समझिए न तो ना बुझाएगा। पहिया द्वारा तय की गई कुल दूरी अब बटा में पहिया का परिधि, दोनों को भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तय की गई दूरी कितना है? 11,000 है। हाँ, अब बटा में पहिया का परिधि कितना 88 बटा में 35। तो 35 चल जाएगा ऊपर, 35 चल जाएगा गुना में। अब इसको कटाओ, 11 में 8 से 8 बार में कट गया, तो 8 से इसको अब यहाँ पे 1 कट गया, 1000 में कटा ना जी, तो 8 से कटाते हैं। तो 8 एक बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, मतलब 125 गुना आ गया 35। अब 35 से 125 से गुना करो, कितना आ रहा है? सब कोई गुना करेगा 25 में 35 से, 125 और 35, जिसको आएगा पहले बता देना। 125 गुना 35, 125 गुना कितना आया? किसी का भी ना आया, हम ही इतना देरी में कर 43 आया है जी। आंसर मिला लो तो 4375 आया है। 4375 चक्कर होगा। क्या होगा? चक्करों, चक्करों की संख्या है। बस यही आंसर, ठीक है। 4375 चक्करों की। अगला 5 नंबर एक सवाल देख लेते हैं, लास्ट 1 नंबर यह है, यहीं पे बोल रहा है ना बुआ कि एक वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसका मान हमको निकालना है। तो वृत्त का परिधि सबको याद है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि, है ना। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर। आर से 1 आर कट गया, पाई से पाई कट गया, बच गया यहाँ 1 आर। आइए जब बच गया 2, बस 2 ही का ही आंसर हो जाएगा। जवन हो को पहल का दूसर का जवन, यही आंसर। पहल का थोड़े हम छांट के रखेंगे, पहल के होना चाहिए। चलो उतार लो, यही आज का क्लास लास्ट है, उतार लो। कल हम लोग त्रिज्या खंड पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग त्रिज्या खंड पढ़ेंगे।